हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं एक चाइनीज़ प्रोवर्ब पढ़ रहा था कुछ दिन पहले। वो प्रोवर्ब को लेकर के जो टीचिंग्स या फिर जो लेसन्स थे, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोवर्ब है। बिकॉज़ होता क्या है कि हम लोग ना अनकॉन्शियसली अपना जो दिन है, अपना जो मंथ है, अपने जो ईयर्स हैं, वो प्लान करते रहते हैं और अपनी-अपनी लाइफ़ में बिज़ी रहते हैं। लेकिन जब ऑल ऑफ सडन आप किसी एक चैप्टर को पढ़ के या फिर प्रोवर्ब्स को आप चेक करते हो और जब आपको पता चले कि आपकी जो लाइफ है उसकी एक्चुअली एक चेकलिस्ट डिफाइंड है, लेकिन आप जो अपनी लाइफ जी रहे हो या फिर एंजॉय कर रहे हो, उसमें उस चेकलिस्ट को आप कहीं फॉलो ही नहीं कर रहे हो, राइट? तो मतलब कहीं ना कहीं एक दिखता है कि आप इनफैक्ट दिखता क्या रियलाइज भी होता है कि आप अपनी जो लाइफ जी रहे हो वो काफी हाफ हेजार्ड मैनर में जीने में लगे हो। तो जब ऐसे आर्टिकल्स हमारे सामने आते हैं दोस्तों, तो उन चीज़ों को हमेशा जो लेसन उसमें है, उसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हुए हैं, जिसे मैंने अपने आप से प्रॉमिस भी किया हुआ है, मैं उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करूँगा और प्रैक्टिस करूँगा ऑन अ रेगुलर नोट। और वो सेम जो लेसन्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस सेशन में। आइए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं जो वो प्रोवर्ब है, वो है क्या? प्रोवर्ब है दोस्तों, फॉर्च्यून डज़ नॉट कम ट्वाइस एंड मिसफॉर्च्यून डज़ नॉट कम अलोन। ठीक है, ये एक चाइनीज प्रोवर्ब है, फॉर्च्यून डज नॉट कम ट्वाइस एंड मिस फॉर्च्यून डज नॉट कम एलोन। ठीक है ना? मतलब इसमें जो सेइंग है उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि क्यों जो गुड अपॉर्चुनिटीज हैं हमें उनको लाइफ में कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। राइट? हम कई बार ऐसे मौके आते हैं जिन्हें हम समझ ही नहीं पाते हैं। राइट? और कब वो अपॉर्चुनिटीज हमारी लाइफ में आती हैं और चली जाती हैं, हमें पता ही नहीं चलता। ईयर्स के बाद में जब हम एक बार अपना जो पुराना दौर है उसको जब रिव्यू करते हैं, मैंने कई लोगों को देखा हुआ है, वो शेयर करते हैं कि अगर मैंने ये कर लिया होता तो मैं शायद ये कर लेता, अगर मैंने ये कर लिया होता तो शायद मैं ये कर लेता, आज मैं यहाँ होता, आज मैं वहाँ होता। फिर दोस्तों, हमारी लाइफ में रिग्रेट के अलावा कुछ होता नहीं, बचता नहीं, ठीक है? साथ ही साथ इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको क्यों इग्नोर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हम लोग अपनी लाइफ में एक एक तो हो गया प्रोक्रास्टिनेशन, सेकंड हो गया इग्नोरेंस। हम लोग बहुत छोटी-छोटी, बारीक-बारीक चीज़ें हैं हमारी लाइफ की, डेली बेसिस की। उनको हम हमेशा ना जाने क्यों विदाउट एनी इंटेंशन, ठीक है? एक्चुअली यही है कि हमारी कोई इंटेंशन ही नहीं होती है उस पे, हम उनको इग्नोर करके हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है? मतलब उस रैट रेस में हमेशा बिज़ी बने रहते हैं, चाहे उसका कोई भी हमारी लाइफ में साइड इफ़ेक्ट्स हो या ना हो। बट हमें एक आदत सी पड़ गई है अपने आप को मूव ऑन स्टेज में लाने की। दोस्तों, एक्चुअली इस आर्टिकल से जो रिफ्लेक्ट है, वो निकल के आता है कि आप जो लेसन्स हैं, जो आप एक्सट्रैक्ट करोगे कि आपकी लाइफ की जो टाइमिंग्स हैं, वो कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है? लाइफ में रिस्पॉन्सिबल होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन नेचर और ह्यूमन बिहेवियर की जो इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में काफ़ी बहुत ही सरल तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया गया है। दोस्तों, एक्चुअली ये जो आर्टिकल है, चाइनीज़ प्रोवर्ब, ये एम्फसाइज़ करता है हमारी अवेयरनेस के बारे में। हम कितने अवेयर हैं, हम अपनी लाइफ को लेके अवेयर हैं भी कि नहीं हैं। दोस्तों, सच्चाई तो हर कोई जानता है, आप भी जानते हो। कितना हम डिसीजंस को क्विकली लेते हैं, ठीक है ना? और कितने केयरफुल डिसीजंस हम लोग लेते हैं डेली बेसिस पे, जो हमारे डेली लाइफ है या फिर आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो गया, वर्क हो गया, उसको लेकर के हम कितने ज़्यादा सेंसिटिव हैं और कितना ज़्यादा केयरिंग हैं, उन सब के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि अगर हम उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करके चलते हैं तो लाइफ और कितनी ज़्यादा मीनिंगफुल हो सकती है। राइट? तो दोस्तों, इस आर्टिकल को हम शुरू करते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, बल्कि इसको तोड़ करके देखते हैं दोस्तों। जो फर्स्ट लाइन है, वो है फॉर्च्यून डज नॉट कम ट्वाइस। ठीक है? मतलब आपका जो किस्मत है, आपका जो भाग्य है, वो आपकी ज़िंदगी में एक आध बार ही आएगा, बार-बार नहीं आएगा। आप अगर ये सोचोगे कि नहीं, अभी नहीं, कोई बात नहीं, अगले साल फिर हो जाएगा, 2 महीने बाद फिर हो जाएगा, कोई एग्ज़ाम है, कोई जॉब है, आपका करियर का कोई एम था या ड्रीम था, या फिर कोई एक लाइफ़ चेंजिंग अपॉर्च्युनिटी आपकी लाइफ़ में आती है, तो वो एक आध बार ही आती है दोस्तों। और जब वो आती है, उस समय आपका माइंडफुल होना बहुत ज़रूरी है। मतलब उस समय आपको चमक में आना चाहिए, चमक जाना चाहिए कि ये अपॉर्च्युनिटी अगर मेरी लाइफ़ से चली गई, तो शायद मेरे पास रिग्रेट के अलावा और कुछ बचेगा नहीं। फिर मुझे जो मेरा प्लान ए है, उसको छोड़ करके प्लान बी पे फ़ोकस करना पड़ेगा। और दोस्तों, सच्चाई ये है कि कई लोगों के साथ, मतलब इंडिया में ऑलमोस्ट 99% लोग हैं जिनके साथ ऐसा ही होता है। ठीक है? इंडिया क्या, मैं वर्ल्ड की बात करूँ, सबके साथ मतलब ऑलमोस्ट उसी वे में चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है ना? अब कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ठीक है ना? कि आपकी लाइफ में अपॉर्च्युनिटीज़ आईं, चली गईं, आपको पता भी नहीं चला। दोबारा आईं कई बार, फिर भी चली। कई लोग इतने ज़्यादा लकी होते हैं कि उनकी लाइफ में मल्टीपल टाइम्स अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं और फिर भी वो उनको कैच नहीं कर पाते। दोस्तों, उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारी इंटेंशन।
क्योंकि हम लोग इंटेंशनल लिविंग कर ही नहीं रहे थे। कुछ भी हम लोग सोच समझ के काम नहीं कर रहे थे अपनी लाइफ में। कोई प्लान नहीं था, कोई टारगेट्स नहीं थे, कोई गोल नहीं था, कुछ नहीं था। बस जिए जा रहे थे, जिए जा रहे थे, जिए जा रहे थे। तो जब आप विदाउट एनी इंटेंशन लाइफ जीते हो, तब हमेशा आपकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो हमेशा ब्लर होंगी। कभी आपको दिखेंगे ही नहीं, साफ-सुथरी नहीं दिखेंगी आपको। ठीक है? आज अगर आप देखोगे दोस्तों, आप खुद अपनी लाइफ से रिलेट करके देखिएगा। आपका रूटीन क्या है? आप सुबह उठते हो, उसके बाद में क्या करते हो? जनरली हम लोग इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। अब ये करना है, 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 इन सारी चीज़ों में हम लोग लगे रहते हैं। और कब दिन चला जाता है पता नहीं चलता। फिर हम लोग कंप्लेन करते हैं कि टाइम कैसे भाग रहा है, अंदाज़ा ही नहीं लग पा रहा है। राइट? तो प्रॉब्लम ये है दोस्तों, हम लोग प्लान्ड ही नहीं है। प्लान्ड नहीं है, इस वजह से हमारी इंटेंशंस क्लियर नहीं है। तो वो रीज़न है दोस्तों, ये जो भी मैंने फर्स्ट इसका लाइन पढ़ा, फॉर्च्यून डज़ नॉट कम ट्वाइस। वो उसका रीज़न यही है, हमारी इंटेंशन क्लियर नहीं है। ठीक है ना? हम लोग बिल्कुल भी मतलब आपको क्लैरिटी ही नहीं है लाइफ़ को लेकर के कि लाइफ़ जीनी कैसी है। ठीक है ना? क्या करना है? सेकंड पॉइंट पे आते हैं, सेकंड पार्ट पे आते हैं इसके। सेकंड पार्ट है दोस्तों, मिसफॉर्च्यून डज़ नॉट कम अलोन। मतलब मुसीबत जब आएगी, तो अकेली नहीं आएगी। ठीक है? मतलब आपके किस्मत में जो भाग्य होगा, वो एक आध बार ही आपको दिखेगा या चमकेगा। लेकिन जब मिसफॉर्च्यून होगा, दुर्भाग्य, वो अकेला नहीं आएगा, वो आपके साथ मल्टीपल मतलब कहते हैं ना दुखों का पहाड़, वो लेकर के आएगा। ठीक है? और ऐसा क्यों होता है कि जब मिसफॉर्च्यून का टाइम आता है, तो अकेला क्यों नहीं आता, दुखों का पहाड़ क्यों आता है? उसके बारे में कभी सोचा है दोस्तों? कभी आपने देखा होगा कि आप जब प्रॉब्लम्स में फँसते हो, तो प्रॉब्लम्स में मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आपने कभी देखा होगा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में जब आप गए तो पता चला इसका भी देना, उसका भी देना, इसका भी देना है। बैंकर्स भी फॉलो कर रहे हैं, कोई ईएमआई भी लगने वाली है। ठीक है? उसी टाइम पे हो सकता है आपकी जॉब भी चली जाए। मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम्स एक साथ आ जाती हैं। तो कभी आपने गौर किया कि ऐसा क्यों होता है? दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीज़न है प्रिपेयर्डनेस। मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द पीपल अपनी लाइफ में प्रिपेयर्ड ही नहीं होते हैं। तो ये 2 चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई, इंटेंशन और प्रिपेयर्डनेस, इन दोनों का अलाइन होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों लाइफ में। अगर ये आपके अलाइन रहे, और इसी के बारे में इस आर्टिकल में पूरा डिटेल में बताया गया कि आपको अपनी लाइफ में सिर्फ 2 चीज़ों पे कंट्रोल करके रखना है। पहला आपकी इंटेंशन, आपके इरादे क्या हैं? जो ईश्वर ने, जो प्रभु ने आपको ये लाइफ दी है, आप उस लाइफ के साथ में क्या इरादे लेकर के आए हो? क्या करना चाहते हो? जिसे आज की डेट में बोला जा रहा है व्हाई या पर्पस। ठीक है ना? सेकंड, प्रिपेयर्डनेस, आप कितने प्रिपेयर्ड हो अपने इरादों को लेके, आपके व्हाई या फिर अपने पर्पस को लेकर के आप कितने प्रिपेयर हो? कई लोग क्या करते हैं दोस्तों, उनका व्हाई तो क्लियर हो जाता है, व्हाई को लिस्ट डाउन कर लेते हैं, लेकिन बस उसके बाद दिन कटते रहते हैं, वीक कटते रहते हैं, ऑल ऑफ सडन फिर से साल चला जाता है। 1 जनवरी को फिर से वो रिव्यू करते हैं और पता चलता है कि इस साल भी मैंने कोई प्रिपेयर्डनेस नहीं की, और फिर से 1 साल और खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। फिर वही होता है, फिर से एक शेड्यूल बनेगा, फिर से डायरीज लिखी जाएंगी, फिर से रूटीन बनाया जाएगा, लेकिन फ़ैब या मार्च आते-आते होली के कलर में वो डायरी भी धुल जाती है। तो दोस्तों इन 2 चीज़ों को हमें लाइफ में कंट्रोल करना है। अब कंट्रोल करने की टीचिंग्स कोई आर्टिकल, कोई प्रोवर्ब या फिर कोई पर्सन नहीं बता सकता। उसका रीज़न क्या है? सिंपल सा रीज़न है। सबकी लाइफ को जीने के जो तौर तरीके हैं, वो सबके अलग हैं। किसी को 16 घंटे का हसल वर्क पसंद आता है, किसी को पीसफुल सॉलिट्यूड पसंद आता है। कोई भीड़ में, गैदरिंग में रहना पसंद करता है, किसी को एकांत में बैठ करके बुक्स रीडिंग पसंद आती है। तो वो चॉइस आपकी है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपके लाइफ गोल क्या है, आपका पर्पस क्या है, आपके इंटेंशंस क्या है। सबसे पहले उन चीज़ों को समझिए तो। अगर आप अपनी लाइफ को, हम इतने सारे मोटिवेशनल लेक्चर्स देखते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, इतना ज़्यादा कंटेंट हम लोग कंज़्यूम करने में बिज़ी रहते हैं, अरे थोड़ा हल्का-सा अपने आप को रीड आउट तो करिए। दोस्तों, सारी प्रॉब्लम्स जो आपको दिखती हैं अपनी लाइफ में, उनका एक-एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। लेकिन वो तब होगा जब आप उनको परस्यू करोगे, जब आप उनको अटेम्प्ट करोगे, राइट? तो एक्चुअली जो इस आर्टिकल का मैंने कोर मैसेज रिसीव किया, मैंने, हो सकता है कोई और उस आर्टिकल को पढ़े, उनकी लाइफ में जो भी चीज़ें दिखती हैं, वो उनके बेसिस पे अलग मैसेज होंगे उनके। मैं अपने जो कोर मेरी लर्निंग्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, वी मस्ट हैव अ प्रॉपर प्लान। अगर आपके पास पर्पस क्लियर है, तो आपके पास प्लान क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। यूँ ही मतलब आप अपना वक़्त नहीं काट सकते, ठीक है ना? हमें हमारे पास प्रॉपर प्लान नहीं होता, इस वजह से हम लोग स्ट्रगल करते हैं। वी मस्ट हैव अ क्लियर कट रूटीन। हमारा दोस्तों रूटीन क्लियर नहीं होता। मैं कई ऐसे व्हाट्सएप, कई ऐसे इंस्टा ग्रुप्स में हूँ, जहाँ पे लोग 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे मैसेज करते हैं रात को। मेरे फ्रेंड सर्किल भी में भी हैं, मेरे कलीग्स भी हैं। मैं उनसे जब नेक्स्ट डे पूछता हूँ कि आप कब सोते हो या कब जागते हो? ठीक है? तो उनको लगता है कि मैं सिर्फ़ उनसे उनके बारे में पूछ रहा हूँ कि हाँ, अच्छा रात में आप, मतलब कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि रात में अगर 2 ढाई बजे कोई सो रहा है तो सामने वाला वाह-वाही देगा।
इसका मतलब वाहवाही नहीं दोस्तों, मैं आपका रूटीन चेक कर रहा हूँ, राइट? तो आपका एक रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। रूटीन अगर आपका क्लियर कट है, तो दोस्तों ये बताता है कि आप कितने ज़्यादा सॉरी, अपनी चीज़ों को लेकर के प्रायोरिटी सेट करके आप चलते हो, ठीक है ना? मतलब आपकी चीज़ें बिखरी हुई, मेसी नहीं रहेंगी। आपने एक सिस्टमैटिक एक प्रोसेस बना करके रखा हुआ है, प्रोसेस डिज़ाइन करके रखा हुआ है और आप उसको फॉलो करते हो। वो बताता है आपका रूटीन, ठीक है? नेक्स्ट, यू मस्ट हैव अ गोल और एम इन योर लाइफ। दोस्तों बिना किसी गोल के, बिना किसी एम के कोई भी इंसान कहीं नहीं पहुंच सकता। कोई भी, मल्टीपल एग्जांपल्स दिए गए हैं कि आप रेलवे स्टेशन पे जाकर के आप टिकट मांग रहे हो, वो पूछता है कहाँ जाना है, तो आप बोलोगे कहीं भी। ऐसे कई सारे वीडियोस में मैंने भी देखा है। तो आपका एक सेट गोल होना बहुत जरूरी है। क्यों हमारे, आप स्टूडेंट लाइफ में जाइए ना, क्यों एग्जाम्स के मार्क्स सेट होते थे, ठीक है ना? क्यों बता, क्यों रैंकिंग्स दी जाती, तो उसका एक पर्पस यही था दोस्तों। आप देखोगे ना वो कल्चर, आज हम लोग बात करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में ग्रेडिंग प्रोसेस डाल दिया गया तो चीजें इजी हो गई। कुछ इजी नहीं हुआ दोस्तों। आप जब काम करोगे, चाहे बिजनेस करो, चाहे आप जॉब करो, आपका जो इंक्रीमेंट होता है, जो अप्रेजल होता है, जो आपका प्रमोशन होता है, या फिर बिजनेस में जब आपकी बैलेंस शीट बनती है, वो जो वर्थ है वो डिफाइन करती है आपको। चाहे आप जॉब में हो, चाहे बिजनेस में, कहीं पे भी हो दोस्तों, कहीं पे भी, ठीक है ना? आप जब बिजनेस में होते हो तो आपकी बिजनेस की रैंकिंग्स, आपका जो क्रेडिट रैंकिंग्स होती है वो कंसीडर करती है, वो आपका वर्थ, आपके बिजनेस का वर्थ बताती है। जब आप जॉब करते हो तो आपका जो पैन कार्ड से लिंक कई सारी चीजें होती हैं, फॉर्म 16 हो गया, या फिर आपका जो सिविल स्कोर हो गया, वो चीजें आपका वर्थ फाइनेंशियली, और बाकी जो मॉनिटरी टर्म्स में बात की जाए, तो हर एक जगह पे दोस्तों सिस्टम वही है। हमें लगता है चीजें बदल गई, चीजें इजी हो गई, कुछ इजी नहीं हुआ है, ठीक है ना? सोसाइटी को आपसे एक्सपेक्टेशंस भी हैं और सोसाइटी आपको जज भी कर रही है। डिपेंड आप पे करता है कि आप उनकी एक्सपेक्टेशंस पे फुलफिल पॉजिटिवली उनको फुलफिल करने वाले हो, या फिर नेगेटिवली आप करने वाले हो, राइट? नेक्स्ट आता दोस्तों, जो फोर्थ पॉइंट मैंने रिसीव किया, दैट इज हैव अ क्लियर कट करियर ऑब्जेक्टिव। बिना करियर ऑब्जेक्टिव के दोस्तों आप कहीं नहीं जा पाओगे। देखिए होता क्या है, करियर ऑब्जेक्टिव में कई सारी चीजें होती है। मैंने फील किया है, मैंने जो चीज टेस्ट की, मैं वो शेयर करता हूँ। मेरे कई सारे प्लान्स थे कि मैं 2 साल बाद ये करूंगा, 5 साल बाद ये करूंगा। जब मैंने उन चीजों में अपने आप को एक्चुअली ढालना शुरू किया, तो वो चीजें कब पूरी हो गई मुझे पता नहीं चला, और वहां पहुंचते पहुंचते जो मेरा अगला माइलस्टोन था वो भी चेंज हो गया, ठीक है ना? होता है ना कई बार कि आपको बाइक चाहिए, जब बाइक मिल जाती है आपको कार चाहिए, जब कार मिल जाती है तो आपको घर चाहिए। तो आपके जो लाइफ के माइलस्टोन्स हैं ना, या फिर करियर ऑब्जेक्टिव हैं, वो ऑटोमेटिक चेंज होते जाएंगे हर 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में। क्यों? क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, आप एक जगह रुके नहीं हो। हर एक चीज ग्रो कर रही है, आप भी ग्रो कर रहे हो पैरेलल, राइट? नेक्स्ट आता है दोस्तों फिफ्थ नंबर, वो है हैव अ सेफ्टी नेट। लाइफ में दोस्तों सेफ्टी नेट होना बहुत जरूरी है, ठीक है? कई जगह आप देखते हो, लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, अच्छा खासा पहनते हैं, अच्छी खासी गाड़ी से घूमते हैं, लेकिन जब चेक किया जाए या फिर बात की जाए उनकी सेविंग्स की, उनकी इन्वेस्टमेंट की, या फिर बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस की बात की जाए, टर्म इंश्योरेंस की बात की जाए, उन सब चीज़ों से एकदम अनजान। इसीलिए कहते हैं, इस टॉपिक में बोला गया है, अवेयरनेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कई ऐसी फैमिलीज हैं दोस्तों जो आज की डेट में अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, अच्छी खासी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, ठीक है? अच्छे अच्छे सारे वैकेशंस और हॉलीडेज इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बिल्कुल नेक टू नेक है, हैंड टू माउथ सिस्टम उनका चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक शॉक उनको फाइनेंशियली टोटली ब्रेक कर देगा। ये उनको पता है, बहुत अच्छे से पता है, उसके बावजूद भी कोई सेविंग नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अरे मत करिए एसआईपी, एफडी में तो डालिए, कहीं तो डालिए। आपको सब कुछ करने के बाद में, लाइफ में एक पीरियड के बाद, अगर किसी और के सामने हाथ फैलाने की अगर नौबत आ जाए दोस्तों, तो दैट इज नॉट राइट फॉर यू, ठीक है ना? और आपको जो ग्रो होते हुए आपके पेरेंट्स देख रहे हैं, उनके लिए भी बड़ा मतलब एक अजीब सा सिस्टम होगा कि क्या हो रहा है उनके बच्चों के साथ में, ठीक है? तो वो सारी चीजें तब आएंगी जब आपके अंदर क्लैरिटी होगी, इंटेंशंस आपकी क्लियर होंगी, ठीक है? तो दोस्तों 5 चीजें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की अभी। नेक्स्ट आता दोस्तों, देखिए नेग्लेक्ट करने से हमेशा चेन रिएक्शन होता है। जो इसमें अभी मैंने आपको बताया कि मिसफॉर्च्यून डज नॉट कम अलोन। तो जब आप चीजें निग्लेक्ट करोगे तभी चीजें मिसफॉर्च्यून वे में जाएंगी, ठीक है ना? और वहां पे चेन रिएक्शन होता है। आप छोटा सा एग्जांपल दे सकते हो, मान लीजिए आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, ठीक है? अच्छा खासा बिल जनरेट हो जाए, तो क्या होगा? आपने सेविंग्स कोई कर नहीं रखी है, आप कहीं और से लोन पे पैसा लोगे, ब्याज पे पैसा उठाओगे, वो पैसा आपको वापस भी करना पड़ेगा। पैरेलल मार्केट डाउन हो गया, आप देख ही रहे हैं कि एआई की वजह से कितना ज्यादा जॉब लॉस हो रहा है, ठीक है ना? जो इंक्रीमेंट सिस्टम है वो भी कोलैप्स होता जा रहा है इस वजह से। तो वो क्या है, एक आपको चेन रिएक्शन मिलना शुरू हो जाएगा, और वो प्रॉब्लम एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह बड़ी होती चली जाएगी, और आपको पता नहीं चलेगा जो आपने इंटरेस्ट पे पैसे लिए थे उनका इंटरेस्ट कब कितना बड़ा हो गया, ठीक है? अब दोस्तों समझते हैं, पहले अभी तक तो हमने जो
इस आर्टिकल में प्रोवर्ब बताई गई उसको समझा, उसके इम्पैक्ट समझे, उसकी इंपॉर्टेंस समझी। हम समझते हैं कि इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है और इन प्रॉब्लम्स को कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहला, वैल्यू योर अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज की वैल्यू तभी कर पाओगे जब आप टोटली प्रिपेयर्ड रहोगे। इसलिए आपका प्रिपेयर्डनेस डिपेंड करती है कि आपकी अपॉर्चुनिटी कितनी अच्छी होने वाली है। इसलिए हमेशा बी प्रिपेयर। नेक्स्ट दोस्तों, नेवर इग्नोर प्रॉब्लम्स। दोस्तों, हम लोग कई बार हमारी लाइफ में, इवन आप अपने हेल्थ के जो सिम्टम्स हैं वो भी आप कई बार छुपा लेते हो। आपको लगता है 200-500 रुपए डॉक्टर को देने पड़ेंगे, कुछ दवा शुरू हो जाएगी और मेरी जो सेविंग है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। वहां से दोस्तों आपको पता है कि वो बीमारी कितना बड़ा रूप ले सकती है। इसलिए नेवर एवर इग्नोर प्रॉब्लम्स, कभी भी नहीं। नेक्स्ट आता दोस्तों, पैनिक मत करिए, प्लान करिए। ठीक है ना? लाइफ में ऐसी कई सिचुएशन आएंगी जहां पे आप पैनिक करोगे। पैनिक क्या है? पैनिक एक इमोशंस है। वो इमोशंस क्यों निकले? क्योंकि आप उस सिचुएशन के लिए रेडी नहीं थे। ठीक है ना? रेडी नहीं थे। अब आप जब उस सिचुएशन को परस्यू करोगे, अटेम्प्ट करोगे, ऑटोमेटिक आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। आपको वो अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। जो पैनिक मोड था वो खत्म हो जाएगा। तो जो टाइम है ना लर्निंग का, वो टाइम तो आपको बिताना पड़ेगा। अब वो डिपेंड आप पे करता है कि आप पैनिक होकर के करते हो या फिर उस चीज को अंडरस्टैंड करके करते हो। राइट? नेक्स्ट आता है दोस्तों, डिसीजिवनेस होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, लाइफ में क्या है, आपके डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। परफेक्शन का वेट मत करिए, अपने डिसीजंस को लेने की हिम्मत रखिए और करेज रखिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों, अवेयरनेस। देखिए, अवेयरनेस ही प्रोटेक्शन है। आपका अवेयर होना आज की डेट में बहुत जरूरी है। सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी फैमिली के लिए, आपके सोशल सर्किल के लिए, आपकी सोशल वेलबींग के लिए, हर एक चीज के लिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों, रिलेशनशिप। दोस्तों, रिलेशनशिप या फिर जो आपके कनेक्शंस हैं उनको नर्चर करना लाइफ में बहुत जरूरी है। पर्सनल लाइफ में कई बार क्या होता है, छोटी छोटी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं और वो जब अनरिजॉल्व रह जाती हैं तो ग्रेजुअली आपकी जो रिलेशनशिप है उनको डैमेज कर देती हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, एक इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। इसलिए दोस्तों, आपके जो रिलेशनशिप हैं उनको नर्चर करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपको स्नोबॉल जो इफेक्ट है की जो डेफिनेशन है, अगर आप उसमें देखोगे आपको पता नहीं चलेगा कि ये जो रिलेशनशिप है वो आपकी प्रोडक्टिविटी को कितना इंप्रूव करते हैं, कितना इंप्रोवाइज करते हैं। आप फॉलो करके देखिए, आपको ऑटोमेटिक रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल मैटर्स जो भी होते हैं, चाहे माइनर से डेप्थ के केसेस हों, ठीक है ना, केयरलेस स्पेंडिंग की हैबिट हो आपकी, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सीरियसली कई बार आपको आपके जो डेट बर्डन है उनको ओवर टाइम बढ़ा सकती हैं। इसलिए उन चीजों को मॉनिटर करना, कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए दोस्तों, हमेशा लाइफ में, मैंने पहले भी शेयर किया है, आज फिर से शेयर करता हूं, आपको एक स्टूडेंट का कैरेक्टर लेकर के जीना चाहिए। ठीक है ना? जो मिस्टेक आपसे एक बार हो जाए, आप खुद से प्रॉमिस करिए कि वो मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। राइट? नेक्स्ट आता है दोस्तों, टाइमिंग इज द की। देखिए, सक्सेस और फेलियर के बीच में जो सबसे बड़ा फर्क है वो टाइमिंग का है। स्पीड की बात नहीं कर रहा, मैं टाइमिंग की बात कर रहा हूं। सही वक्त पर लिया गया एक एक्शन आपकी एक्चुअली किस्मत बदल सकता है। ठीक है ना? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर आप इस पूरे आर्टिकल, मैं एक बार फिर से जो आर्टिकल था वो मैं शेयर कर देता हूं आपको। फॉर्च्यून डज नॉट कम ट्वाइस एंड मिस फॉर्च्यून डज नॉट कम एलोन। तो जब आप इसको पूरा होल सोला पढ़ते हो तो इसका ब्लूप्रिंट निकल करके आता है कि आप जब जो आपकी डे टू डे लाइफ है उसमें अवेयरनेस बहुत जरूरी है, इंटेंशनल लिविंग बहुत जरूरी है। ऐसे जियो आपकी, आप किसी एक मिशन के पीछे फॉलो कर रहे हो। ठीक है ना? एक्शंस आपके क्विक होने चाहिए, डिसीजंस आपके सारे के सारे फ्यूचरिस्टिक होने चाहिए, चाहे बात पर्सनल लाइफ की हो या फिर वर्क लाइफ की हो। तो दोस्तों, ये थी चाइनीज प्रोवर्ब जो मैंने रिसेंटली रीड आउट की, अंडरस्टैंड किया। मैंने अपनी लाइफ के साथ में, अपने रूटीन के साथ में, अपनी हैबिट्स के साथ में टोटली कंपेयर किया और मैंने अपने टेक अवेज निकाल लिए जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं और इंसाइटफुल वीडियोस के साथ में, मैसेजेस के साथ में। मैं हूं शोभित, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।